कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं सांख्यिकी यानी चैप्टर 13 को। अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो ये जो आप 13 नजर आ रहा है ना आपको, ये चैप्टर 14 में नजर आएंगे सांख्यिकी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें समझने वाले क्या चीज़ है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम समझेंगे माध्यक के बारे में, माध्यक के बारे में और बहुलक के बारे में, है ना, इन सभी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको जरा समझ लीजिए। इसमें पॉइंट क्या है, आपके बुक से मैंने लिया है, कहता है कि संचयी, क्या कहता है, संचयी बारंबारता वक्र जो त्वरण कहलाती है। यानी कहने का मतलब, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ देता है कि संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे क्या मेरे भाई, त्वरण कहलाती है। क्या बोलेंगे, त्वरण। ठीक है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। आइए हम एक चीज और बताते हैं। यहां पे दिया गया है कि दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य, माध्य कह लो या फिर औसत कह लो, यानी एवरेज कह लो, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, तो दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य या फिर औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर आपको माध्य ज्ञात करना है, क्या निकालना है, माध्य या फिर एवरेज कह सकते हो, या औसत ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, प्रेक्षणों की जितनी संख्या उन सभी का योग और भाग दे देना है प्रेक्षणों की संख्या से। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए 5, 6, है ना, 7, 8, ऐसे ले लिए हमने। क्या लिया, ऐसे हमने संख्या ले लिया। तो अगर हमें इसका माध्य ज्ञात करना है कि भाई इसका माध्य क्या होगा, क्या होगा, माध्य बराबर बताइए कि इसका क्या होगा, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात करने के लिए क्या करना, अगर माध्य आपको ज्ञात करना है तो क्या करना, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो कहता है ना कंडीशन की प्रेक्षणों के मानों का योग कहता है, तो योग मतलब सबको जोड़ दो, यानी 5 प्लस के 6 प्लस के 7 और प्लस के 8। और कितने संख्या है, तो 1 2 3 4, तो ये हुआ 4। 4 से भाग दे देंगे, हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। सबको जोड़ दो, हमारे पास कितना होता है, 8 6 14, 14 और 7 कितना हो गया, 21, 21 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, तो 26 और बटा में 4। तो ये हमारे पास हुआ 26 बटा में 4, भाग दे दो, 13 दूना 26 और 2 दूना 4, मतलब 13 बटा में 2 आ गया हमारे पास क्या, माध्य, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। 8 7 15 और 15 6 21, 21 और 5 26 बटा ये 4, तो 4 भाग दिए तो इतना आया। तो ये हमारे पास माध्य हुआ। आइए कुछ चीज़ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो अक्षर है ना, इसको हम बड़ा सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ा सिग्मा बोलते हैं। और ये अक्षर कहाँ का है, तो यूनानी अक्षर है। कहाँ का, यूनानी अक्षर सिग्मा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है योग, सम्मेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, योग, है ना। इस चिन्ह का मतलब ही होता है योग, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। करेक्ट, तो इसका मतलब समझ लिए। आइए, आपको अगर कोई पूछेगा कि भैया माध्य ज्ञात करने के कितने तरीके हैं, माध्य ज्ञात करने के कितने तरीके हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं मेरे भाई, 3 तरीके हैं। कौन कौन है, तो यहां देख लो, प्रत्यक्ष विधि है जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, उसके बाद कल्पित माध्य विधि है, उसके बाद पग विचलन विधि है। तो ये 3 विधि है मेरे भाई, तीनों विधि से हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि माध्य ज्ञात करने के कितने नियम हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, तो आप कहेंगे 3 विधि। कौन कौन है, तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। क्लियर, तो आपने इसको समझ लिया। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, अब क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे पहले समझ लीजिए, वर्ग चिन्ह अगर आपसे कोई कहे ज्ञात करने के लिए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। याद रखना कि वर्ग चिन्ह को हम किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई, तो एक्स आई से प्रेजेंट करते हैं। एक्स आई जब भी रहे तो समझ जाना वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, आपके बुक में ये फॉर्मूला दिया गया है ना। क्या कहता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा में हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। जैसे कि हमारे पास ये वर्ग अंतराल है और ये हमारे पास क्या है, तो बारंबारता है। नीचे क्या है भाई, बारंबारता है। ठीक है, बारंबारता, तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल और नीचे क्या है, बारंबारता। तो अब यहां पे अगर आपसे कहे कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करें,
तो आप कैसे निकालेंगे, यानी एक्स आई कोई कहे ज्ञात करने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे। तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए मेरे भाई क्या करना होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, ऊपरी वर्ग सीमा ये होता है, ठीक है, और निचली वर्ग सीमा, तो निचली वर्ग सीमा ये होता है। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके हम 2 से भाग दे देंगे, हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ऐसे ही सभी में करना है, इन दोनों में जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, इस 2 को जोड़ करके भाग दे देंगे, है ना, 2 से, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा मेरे भाई, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, यानी एक्स आई निकल जाएगा। ये आपने क्लियर किया, जैसे निकाल लो। ऊपरी वर्ग सीमा हमारे पास क्या है 10 और प्लस में क्या करेंगे तो 25 रख देंगे और 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा हमारे पास आंसर। 25 और 10 कितना होता है मेरे भाई 35, और 35/2 भाग देंगे तो क्या होगा 7.5, मतलब 17.5, है ना, 17.5। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, वर्ग चिन्ह निकल जाएंगे, यानी एक्स आई निकल जाएंगे। ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये हमारे पास देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लो। आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या पता होना चाहिए, जैसे वर्ग अंतराल और ये जो विद्यार्थियों की संख्या ये हमारे पास बारंबारता है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये हमारे पास वर्ग अंतराल है और ये हमारे पास बारंबारता है। जो विद्यार्थियों की संख्या है एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास बारंबारता है। और याद रखना बारंबारता को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, तो एफ आई से प्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं, तो एफ आई से दर्शाते हैं। और वर्ग चिन्ह को एक्स आई से दर्शाते हैं। और वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता उसको हम क्या चीज से दर्शाते हैं मेरे भाई, तो उसको दर्शाते हैं एफ आई इंटू एक्स आई से। क्लियर, आपने ये देख लिया, ठीक है। तो एफ आई इंटू एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। एक्स आई हमारे पास वर्ग चिन्ह और एफ आई हमारे पास क्या है बारंबारता। तो हम इसे कह सकते हैं एफ आई इंटू एक्स आई को कि वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता या बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो हम कोई भी अगर माध्य ज्ञात करने के लिए अगर कहे, माध्य ज्ञात करने के लिए, तो हमको 2 चीज दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। उससे हमें निकालना होगा वर्ग चिन्ह और उसके बाद निकालना होगा वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। तो हम इसको सीख लेते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो, निकालने का तरीका है वर्ग चिन्ह। मैंने बोला कि दोनों, यानी ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ करके हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, हमारा क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो यानी 10 और 25 को जोड़ देंगे, 25 इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, है ना, तो जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर 25 और 40 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। फिर 40 और 55 को जोड़ करके फिर क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, एक साथ हम क्या करते हैं लिख देते हैं। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं। ये लो, मैंने लिख दिया, आपके बुक में पहले से सॉल्व करके रखा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो देखो 10 और 25 को मैंने जोड़ा। अरे भाई हंगामा करेगा क्या, हाँ तो सॉरी ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा, हाँ। तो हम क्या करेंगे भाई 10 और 25 को जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 17.5। क्लियर, 25 और 40 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 32.5। उसी तरीके से 40 और 55 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 47.5। 55 और 70 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 62.5। इसी तरीके से ये हमारे पास निकलेगा। तो ये निकल गया वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका आपने देख लिया। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसी से पता चल रहा है कि बीच में गुना होता है, मतलब एफ आई से गुना करना है एक्स आई में। तो एफ आई हमारे पास ये है और एक्स आई हमारे पास ये है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 17.5 से 2 में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 35। उसी तरीके से 32.5 से 3 में गुना करेंगे, जो आएगा हम वो लिखेंगे। उसी तरीके से 47.5 से 7 में गुना करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे। तो उसी तरीके से क्या करना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, और गुना करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। तो चलो मेरे भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते, ये लिखो, लिखा गया है ना। तो ये पहले से लिखा हुआ है, आपने ये देख लिया, तो सबको गुना करके मैंने लिख दिया। यहां तक क्लियर, हाँ भाई क्लियर। अब यहां पे देख लो कि माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई। यहां पे देख लेना कि माध्य बराबर क्या होता है ना। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई होता है। क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई होता है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई क्या हो गया, सिग्मा एफ आई पहले से निकला हुआ है। कैसे निकाला, इन सभी को जोड़ देना, इन सभी को जब जोड़ोगे ना तो इतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर, और इन सभी को जोड़ोगे ना तो आपको 30 प्राप्त हो जाएंगे, वो भी एफ आई।
तो सिग्मा एफ आई इसलिए लिखा कि सिग्मा का मतलब ही होता है योग, है ना। यहाँ भी सिग्मा इसलिए लिखा कि सिग्मा का मतलब ही होता है योग, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये है। तो आपने ये देख लिया, है ना। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला यानी सूत्र है, इस पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, पुट करेंगे। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है भाई, तो 1860 है। दशमलव के बाद जीरो लिखो या ना लिखो उसके कोई मैटर नहीं करता है। और सिग्मा एफ आई कितना हमारे पास 30 है, तो हम काटेंगे ये जीरो से जीरो कैंसिल, 30 से भाग दो, 36 18 3 दूना 6, 62 से कटा, है ना। तो हमारे पास 62 आंसर आ गए। क्लियर। अब ये हमारे पास आ गए। अब देखो ये फॉर्मूला लगाया, हमने आपको बोला था कि ये सब ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। कितने? 3 तरीके होते हैं। अब ये फॉर्मूला हमने यूज किया पहले वाले में, है ना। और ये कौन सा विधि है भाई, डायरेक्ट मेथड है, यानी प्रत्यक्ष विधि है। क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि से उसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कल्पित माध्य विधि से हम उसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आना चाहिए जो हमने निकाला किस से, डायरेक्ट मेथड से। कितना निकाला? 62। तो 62 ही आंसर आना चाहिए किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है। अब कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे ना, तो याद रखना बेस में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, 3 चीज हमारे पास होना चाहिए। 3 चीज हमारे पास होना चाहिए। वर्कशीट निकालने का तरीका आएगा, जब हम कल्पित माध्य विधि से हम ज्ञात करते तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई, है ना, ठीक है। इसकी जब हम कल्पित माध्य विधि से हम ज्ञात करते हैं तो किसकी जरूरत नहीं होती है, तो वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता की जरूरत नहीं होती है। तो इन तीनों चीज को हम पहले लिख लेते हैं। तो और ये हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास लिखा गया है वर्ग चिन्ह निकालने आता है। बाकी ये 2 तो पहले से आपको दिया रहता है ना। ये हमारे पास क्या है, तो बारंबारता है। क्या है? बारंबारता है, राइट। ये हमारे पास बारंबारता और ये हमारे पास वर्ग अंतराल है ना। तो ये आपने देख लिया, है ना। क्लियर। तो ये आपने देख लिया। अब ये हमारे पास वर्कशीट निकालने का तरीका आपको पता है, तो वर्कशीट निकला हुआ है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, सूत्र से पता करो कि कल्पित माध्य में हमारे पास क्या होता है, कि माध्य बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला। दूसरा मेथड क्या होता है माध्य बराबर, जैसे कि देख सकते हैं कल्पित माध्य विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो माध्य बराबर लगता है a प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला लगता है मेरे भाई। तो इस फॉर्मूला में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो आप पहले डी आई निकाल लो। क्या निकाल लो? डी आई। ए क्या होता है, ए आपको पता चल जाएगा कि हम ए कैसे निकालते हैं। तो भाई अगर आपको कोई कहे कि डी आई ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक्स आई में से ए को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डी आई निकल जाएगा, है ना। डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। ए एक्चुअल में क्या है, ए हमारे पास क्या है, कल्पित माध्य है। ए हमारे पास क्या है मेरे भाई, कल्पित माध्य होता है, ठीक है, ए। क्लियर। तो भाई ए जो घटाएंगे, हम देख रहे हैं एक्स आई तो हमारे पास है, एक्स आई ये सभी एक्स आई की ही वैल्यू यानी वर्ग चिन्ह की वैल्यू है, लेकिन ए कैसे निकलेगा मेरे भाई, है ना। तो ए निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। ए निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करो, ए बराबर निकालने के लिए जो हमारे पास n/2 करना, क्या करना, n/2 करना, क्या करना, n/2, है ना। अब कहोगे n/2 मतलब जो हमारे पास नंबर गिनती करना, क्या है हमारे पास, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 6 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 6 में भाग दे देंगे 2 से। हम क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 आएगा ना, तो हम क्या करें, 3 का मतलब तीसरा संख्या। अब तीसरा संख्या किस में देखना है भाई, तो तीसरा संख्या आपको देखना है एक्स आई में देखना है। किस में, एक्स आई में तीसरा संख्या देखना है बस। तो तीसरा संख्या एक्स आई में कौन है, तीसरा संख्या एक्स आई में ये हमारे पास है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, यानी ए बराबर हमारे पास आ जाएगी 47.5। तो आपने ए की वैल्यू ज्ञात कर ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। तो आपने ये देख लिया ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू आपने देखा, अब हम करेंगे क्या, चलो ए की वैल्यू निकल गया, ए की वैल्यू। अब हमें डी आई की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो डी आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, डी आई की वैल्यू। तो डी आई की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बोला कि एक्स आई में से घटाना होता है, क्या, एक्स आई में से घटाना होता है ए को, है ना। तो आपने देखा कि ए की वैल्यू निकल गई 47.5। कितना निकला, 47.5। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आई में से आपको घटाना होगा 47.5। तो डी आई निकालने के लिए आप क्या करते हैं मेरे भाई, तो डी आई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वही एक्स आई में से ए को घटाते, तो ए हमारे पास कितना निकला 47
और दशमलव में 5, 47.5 ये निकला। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें से हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। चलो घटा देते हैं, कैसे नहीं घटाएंगे देखते जाओ आराम से। चलिए तो डी आई निकालें, एक्स आई में से 47.5 को घटा, तो एक्स आई हमारे पास क्या है 17.5 है, तो 17.5 में से 47.5 घटाओ। 17.5 में से हम घटाएंगे 47.5। बहुत सारे लड़का के सर हमरा पगला समझते हैं, 17.5 में से 47.5 कैसे घटेगा, चिंता मत करो, 47.5 में से 17.5 घटा दो और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा दो। संख्या बड़ी ये है, इसका चिन्ह माइनस में, तो माइनस लगा देना, सिंपल। तो हम घटाएंगे तो क्या होगा 0, 7 में 7 गया तो 0 है ना। अब हमारे पास कितना, 4 में से गया तो 3, 30 आएगा। कितना आएगा 30, वो भी माइनस का आएगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 30। ये क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, एक्स आई में से 47.5 घटा, तो आप क्या करो 32.5 में से 47.5 घटा दो। तो आओ मेरे भाई 32.5 में से क्या करते हैं, 32.5 में से 47.5 घटाना है, तो घटाएंगे तो ये आएगा 0। अब ये है 2, 12, 12 में से 7 गया तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, कहीं गलती नहीं तो हो गया क्या, 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको घटाना होगा किस में से भाई, ये 32 तो 32 रख, रे चौपट 32 रख दो। आप क्या करना, इस 5 में से इस 5 को घटा 0, 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, 7 में से इसमें से, तो 7 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो 4 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे 1, अब ये दशमलव तो दशमलव, क्लियर, तो क्या आएगा माइनस के 15.0, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस के 15, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब 47.5 में से घटा देंगे 47.5 है ना। एक्स आई हमारे पास अभी यहाँ पे 47.5 है, इसमें से घटा देंगे तो 47.5, तो कितना आएगा मेरे भाई 0 आएगा। उसी तरीके से 62.5 में से आप घटाएंगे 47.5, तो कितना आएगा प्लस का 15 आएगा। उसी तरीके से 77.5 में से घटा देंगे कितना 47.5 को, तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 30 आएगा। उसी तरीके से 92.5 में से घटा देंगे -47.5, तो क्या आएगा 45 आएगा। कितना आएगा 45 आएगा। तो हमने घटा दिया। अब चलिए घटा देते हैं मेरे भाई, तो घटा करके तो हमने लिख दिया, ए की वैल्यू हमारे पास ये था, ये क्या मिट रहा है, तो ये ए की वैल्यू हमने यहाँ पे कर दिया। अब डी आई तो निकल गया, लेकिन फॉर्मूला में है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई निकालना होगा। तो एफ आई इंटू डी आई कैसे निकलेगा मेरे भाई, वो मैं आपको बता देता हूं। चलो हम निकाल करके बता देते हैं कि एफ आई इंटू डी आई कैसे निकलता है। चलो हम निकाल देते हैं एफ आई इंटू डी आई कैसे निकलेगा वो देख लो। वो निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कैसे निकलेगा मेरे भाई देखते जाओ। एफ आई इंटू डी आई पता चल रहा है, एफ आई इंटू डी आई मतलब गुना करना है। एफ आई से डी आई में गुना करो, तो एफ आई ये हमारे पास है, तो इससे गुना करेंगे इसमें, तो 30 दुना कितना होगा, क्योंकि डी आई तो यही ना निकला है, तो 30 दुना 60, माइनस के हो जाएंगे 60, क्लियर। उसी तरीके से -15 से 3 में गुना कर, तो पंडती है 45, माइनस के हो जाएंगे 45 मेरे भाई, तो हमने 45 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 7 से गुना करेंगे 0 में, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरीके से हम क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे 15 में, तो 15 छक्का हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा मेरे भाई 90। उसी तरीके से हम क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे 30 में, 6 18, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 180 हो जाएंगे। उसी तरीके से 6 में 45 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 के 0, हासिल गया 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 270 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई 270 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, घटा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए लिख देते हैं, देखो -60 और -45 कितना होगा, ये 5 6 4 10, माइनस के 105 हो गया। चलो ठीक है, इन सभी को जोड़ लो प्लस वाले को, तो ये होगा 0 8 7 15, 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24, 24 के 4 हासिल हो जाएगा 2, 2 2 4 1 5, 540 में से घटा देंगे कितना, वो 105 को घटा देंगे। 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और अब ये 5 में से गया तो 4, 435 कितना आ गया मेरे भाई 435 आ गया। चलो निकल गया हमारे पास, हाँ भाई मेरे पास निकल गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ से करने के लिए आप क्या करो, ये सब तो निकल गया, इसके लिए आप क्या करो, हमारे फॉर्मूला ये है, इस पे हम पुट करेंगे। अब आइए क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं,
कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो माध्य बराबर निकालना है। क्या करेंगे मेरे भाई, तो ए की वैल्यू हमने निकाला कितना 47.5 और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, सिग्मा एफ आई डी आई है 435 और बट्टे में कितना है मेरे भाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है, सिग्मा एफ आई दे रखा है मेरे भाई 30, तो हम लिखेंगे क्या 30। आप क्या करो 30 से इसमें भाग दे करके दोनों को जोड़ दो। चलो भाग दे देते हैं, 3 से इसको काटो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 से अगर काटेंगे इसको तो 3 एकम 3 हो गया, ठीक है 13, 3 चौके 12, 3 पचे 15 कट गया और ये 10 तिहाई मतलब 145 तिहाई 435 और 10 तिहाई 30। अब 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो ऐसे लिखो 47.5 और प्लस में 10 से इसमें भाग देंगे तो 14.5 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 5 5 10 के 0 हासिल 1 गया, दशमलव के सामने दशमलव, 7 4 12, 12 1 13, 7 4 11, 12 कहाँ से रे, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 गया, 4 1 5 1 6, 62.0 मतलब कितना आंसर आया मेरे भाई, तो 62 आंसर आ गया है ना। तो आपने देखा डायरेक्ट मेथड से बनाया या फिर कल्पित माध्य विधि से बनाया तो भी हमारे पास 62 आंसर आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब पग विचलन विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो पग विचलन विधि में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसका जो सूत्र होता है यानी माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो माध्य बराबर आप देखेंगे ए प्लस के एच। ए तो हमको पता है कि कौन होता है, एच क्या होता है हम एच समझा देते हैं मेरे भाई। एच क्या होता है, एच जो होता है इन दोनों का अंतर होता है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, तो 10 और 5 का अंतर कितना है, यानी 10 और 25 का अंतर बीच में कितना अंतर है, 15 का अंतर है, तो एच बराबर हो जाएगा 15। इस बात को ध्यान रखना, कितना हो जाएगा, एच बराबर 15 हो जाएगा। कितना अंतर होना चाहिए वो एच की वैल्यू निकाल लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भाई यू आई क्या होता है, यू आई कैसे निकालेंगे, तो यू आई निकालने के लिए याद रखना यू आई जो निकलता है ना वो हम क्या करते हैं, यू आई के लिए आप क्या करते हैं एक्स आई में हम क्या करते हैं एच से भाग दे देते हैं। यानी यू आई जब भी आपको ज्ञात करना हो, क्या करना हो, यू आई जब भी आपको ज्ञात करना हो, सॉरी एच आई मैंने बोला, डी आई क्या करेंगे, डी आई में क्या करेंगे एच से भाग दे देंगे, डी आई में हम क्या करते हैं एच से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यू आई निकल जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई यू आई निकाल लो सबसे पहले। तो इसको हम छोटा कर दे क्या, इसमें दिखेगा, चलो हम यू आई निकालते हैं, यू आई। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम ज्ञात कर लेते हैं, एकदम छोटा से अक्षर में हम लिख करके आपको बताएंगे कि यू आई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने का तरीका वही डी आई बट्टे में क्या करते हैं एच। तो आप देखो डी आई बट्टे में एच मतलब एच का मान कितना है मेरे भाई, एच का मान 15 हमने निकाला। तो आप क्या करो, जैसे डी आई में पहला क्या 30 है, क्या 30 माइनस 30 है और बट्टे में क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, क्योंकि एच से भाग देता आ जाएगा -2। तो हम लिखेंगे -2, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, डी आई निकालने के लिए अब क्या करो सब में भाग दो, यानी आधा करना। -15 में अगर भाग देंगे एच, एच की वैल्यू कितना है 15 है, तो -15 में 15 से भाग देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 0 में 15 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 15 में 15 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 30 में 15 से भाग देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 45 में 15 में भाग देंगे तो 3 आएगा। तो हमारे पास यू आई आ गया। लेकिन फॉर्मूला आप देखेंगे ना मेरे भाई, तो फॉर्मूला में है एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई ने, तो मतलब फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है, फॉर्मूला से ये पता चल रहा है मेरे भाई कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि यू आई से एफ आई में गुना करना। एफ आई ये है तो गुना करेंगे, तो आइए हम लिखेंगे क्या एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो गुना करके लिख दो, क्या दिक्कत है, चलिए गुना करके लिख देते हैं। एफ आई ये है और यू आई ये है, -2 से 2 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 0 से हम गुना करेंगे 7 में तो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से 6 से 2 में गुना करेंगे तब 12 हो जाएगा। उसी तरीके से इस 6 से 3 में गुना करेंगे तो 36 18 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आप क्या करो, देखो -4 -3 तो ये हो जाएगा -7। तो -7 घटेगा 6 में से तो -1 बचेगा। अब -1 घटेगा 12 में से तो 11 बचेगा, तो प्लस के 11 बचेगा। अब +11 और 18 कितना होता है, 8 1 9
और एक एक 2, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो हमारे पास 29 आ गया। कितना आ गया? 29। तो एफ आई इंटू यू आई क्या है? 29 आ गया। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे इसमें। ए की वैल्यू हमने कितना निकाला था? यहाँ पे देख सकते हो इसी में ए की वैल्यू 47.5 निकला था। तो हमने लिखा यहाँ पे 47.5 और प्लस में एच की वैल्यू वही, दोनों का अंतर कितना है? 15, तो 15। उसके बाद सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हमने कितना निकाला? सिग्मा एफ आई इंटू यू आई मेरे भाई आगे क्या बढ़ रहा है? 29 निकाला। कितना? 29। तो हम लिखेंगे 29 और बट्टा में क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई। तो एफ आई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एफ आई की वैल्यू 30 है। तो हम लिखेंगे क्या मेरे भाई? 30। तो हमने 30 लिख दिया। चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 47.5 और प्लस में हम क्या करेंगे मेरे भाई? 15 और इसका मतलब गुना होता है 29 बट्टे में 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 काट दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 47.5 और प्लस में 29 बटा में 2। हम क्या करेंगे? 2 से इसमें भाग देंगे। तो आइए ये लिखते हैं 47.5 और प्लस में 2 से 29 में भाग देंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गया है ना। 2 चौके 8, 1 यानी दशमलव बैठाएंगे, 2 पंचे 10, 14.5 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 62 आएगा। 5 5 10 के 0 के 10 के 0 0 के 0 मतलब हासिल गया 1। 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 4 5 1 6। ठीक तो है? 62 आंसर। तो तीनों मेथड से हमने सॉल्व किया तो 62 ही आंसर आया। मैंने तीनों यानी पग विचलन विधि को भी देख लिया, ये है ना, इसको भी है ना। तो तीनों को मैंने देख लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? अब हम देखेंगे क्या? बहुलक को, कि हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक के बारे में सबसे पहली बात है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए एक चीज़ देखते हैं इसमें अटेगा कि नहीं। नहीं अटेगा बहुलक तो कोई बात नहीं। बहुलक ज्ञात करने का तरीका ये याद रखना। सबसे पहली बात है, अगर 3 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, है ना, 3 दे दे, इसमें बहुलक कौन है मेरे भाई? इसमें अगर आपसे पूछेगा कि बहुलक कौन है तो आप देखना इसमें जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारे पास बहुलक है। तो ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है मेरे भाई? तो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 3, 1 बार 2 बार 3 बार। ये 3 बार रिपीट हो रहा है 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना या ज़्यादा बार आ रहा है वही हमारे पास बहुलक हो जाता है। तो आंसर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में ऐसे सॉल्व करेंगे बहुलक के लिए। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। चलो हम क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं ताकि समझाने के लिए बेहतर रहेगा, है ना। दिख रहा है? दिखेगा ही। देखो, जब भी हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढते हैं। जैसे ये वर्ग अंतराल है, क्या है? ऊपर वाला जो हमारे पास देख रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या वर्ग अंतराल है ना। और नीचे क्या है? बारंबारता है। क्या है? बारंबारता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जब भी बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे बड़ी बारंबारता देखो। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ 8 है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता हो तो इसे हम क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। ठीक है, इससे जस्ट पीछे वाले को हम क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। और F1 के जस्ट आगे वाले को हम क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। ये आपने समझ लिया? हाँ, आपने समझ लिया। और जो सबसे बड़ी बारंबारता होता है उसके जस्ट सामने वाले को हम वर्ग अंतराल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ये हमारे पास है इसमें L की वैल्यू कौन हुआ? तो L की वैल्यू जो पहली संख्या है वही हमारी यानी निम्न संख्या, निम्न सीमा जो है वही हमारे पास L है। तो L की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, है ना। L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे भाई? 3 हो जाएगी। और इसमें H का वैल्यू क्या होगा? तो H का मान क्या होता है? इसका अंतर देखो, 1 के 3 के बीच में कितना अंतर, 3 5 के बीच में कितना अंतर है? तो आप देखेंगे 2। तो H हमारे पास होता है अंतर, है ना। L हमारे पास निम्न सीमा। तो ये सब निकाल लिए। अब हमको ज्ञात करना बहुलक। तो भाई मेरे बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस क्या होता है? F1 माइनस में F0, है ना। और बट्टे में क्या होता है? 2F1 माइनस में F0 और माइनस के F2, ये हमारे पास होता है। और गुने में H होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? चलो पुट करते हैं। L का मान कितना है? L का मान है 3 और प्लस में F1 का मान कितना है? F1 का मान 8 और माइनस में F0 का मान कितना है? 7, तो हम लिखेंगे 7 और बट्टे में 2F1, तो 2 और F1 है ना। F1 कितना है हमारे पास? 8 है, तो गुने में 8 और माइनस में F0 कितना है? तो F0 वही 7 है और माइनस में F2 कितना है? तो F2 2 है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और गुने में क्या करेंगे? H का मान कितना है मेरे भाई? H का मान 2 है, तो हम लिखेंगे क्या? 2। ये आपने देख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? कितना मिनट हुआ?
अरे हाँ, रिकॉर्डिंग 29 मिनट हुआ ना, चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुने में h डाल दिए, अब यहाँ से पुट करो। अब देखो भाई ये हो गया, अब कैलसी कर लो ना, 3 प्लस में 8 में 7 गया तो 1, 8 दूना 16, तो 16 और माइनस में 7 दून 9 हो जाएगा और गुने में 2 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और प्लस में 1 बटा में कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 7 और गुने में 2 हो जाएगा। मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और प्लस में 2 बटा में 7 हो जाएगा। अब 2 में 7 से भाग दो, 7 से अगर भाग देंगे 2 में तो कितना होगा मेरे भाई, या फिर एलसीएम लेकर के रख दो, क्या दिक्कत है। चलो एलसीएम लेकर के रख देते हैं, है ना, एक तरीके आजा। हाँ, इसके नीचे 1 छिपा है, क्या है, 1 छिपा हुआ है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, 7 एक एलसीएम होता है 7, क्या होता है 7 होता है, क्लियर। हाँ भाई मैंने कर दिया। 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 7 तिहाई 21 हो जाएगा, प्लस में 7 से 7 में भाग दिए भागफल 1, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, हमारे पास ये आ जाएगा 23 और बटा में 7, दे देना भाग, जो आएगा हमारे पास वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं कितना था समथिंग, वो देख लेते हैं। 7 तिहाई 21 बच गया, वहाँ पे 2 दशमलव बैठा हो जाएगा 0, देख लो यहाँ पे भाग ही दे देते हैं 7 से, है ना। 7 तिहाई 21 घटा देंगे तो 2, है ना। 7 से 2 में भाग नहीं लगा, दशमलव लगा 0, 7 दूना 14, हम लगा देंगे 14, घटा देंगे 6, दशमलव पर है 0, 7 8 56, तो अब 56 रख दो, घटा देंगे तो 4, है ना। मतलब 3.28 समथिंग, है ना, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने क्या देखा, आपने देखा बहुलक के बारे में। अब हम बात करते हैं माध्यक के बारे में। माध्यक कैसे निकलता है, तो माध्यक में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। माध्यक का जब भी ऑब्जेक्टिव आता है तो उसे घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाते हैं, जैसे कि दे दिया 3 4 6, है ना, 1, है ना, 5, ऐसे दे दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, पहले सजा लेते हैं। चलो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 6। हमने घटते या बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब माध्यक कह लो या माध्यिका, दोनों एक ही बात है। तो मेरे भाई माध्यक कैसे निकलेगा, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, देखो जो बीच में आता है वही हमारे पास आंसर आता है। तो 2 संख्या इधर से निकला, 2 संख्या इधर से निकला, बीच में हमारे पास 4 है, 4 आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर एक टाइप से और ऐसे पूछे कि 3 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 5 दे दे, भाई इसका माध्यक क्या होगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हम माध्यक जब भी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो ये पहले से बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। अब हमें माध्यक ज्ञात करने, तो 2 संख्या इधर से निकालेंगे, है ना, 2 संख्या, तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, तो 1 संख्या इधर से निकालो, 1 संख्या इधर से, बीच में पड़ गया ये दोनों, है ना। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, 6 4 हो, यानी 4 प्लस में 6 और भाग दे देंगे 2 से, तो 10 और बटा में 2 भाग देंगे तो 5 आएगा। कितना आंसर आ गया, 5। तो इस तरीके से जब विषम संख्या की बात है तो बीच में जो संख्या वो आंसर, और सम संख्या में जब भी बात है तो बस बीच में 2 को पड़ेगा ना संख्या, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना, आंसर निकल जाएगा। तो ये आपने समझ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब इसमें हम देखेंगे क्या, माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको तो भूल जाओ, है ना। हमारे पास दिया क्या रहता है, एक तो वर्ग अंतराल दिया रहता है, ये हमारे पास वर्ग अंतराल है। ये हमारे पास क्या, बारंबारता है, क्या है, बारंबारता, क्लियर। तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये पहले से दिया रहता है। और हमको संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं, और CF हमको क्या होता है, ज्ञात करना होता है। तो हम CF कैसे ज्ञात करेंगे, यानी संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं मेरे भाई बारंबारता से। तो बारंबारता से कैसे निकालते हैं, मतलब देखो 5 के ऊपर कुछ है नहीं ना, तो 5 लिख दो, हमने 5 लिख दिया। अब 3 से ऊपर कौन कौन है, 3 से ऊपर 3 और 5 है, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 के नीचे 4 हो गया, तो 4 से ऊपर जितने संख्या सभी को जोड़ो। तो 4 से ऊपर ये सब है, 4 3 5 सबको जोड़ दो, 4 3 7, है ना, 7 5 12, तो हमने 12 लिख दिया। उसी तरीके से नीचे आओ, 3 है, इस 3 से ऊपर जितने संख्या सबको जोड़ दो, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15। इसी तरीके से
यहाँ पे आ जाओगे तो इससे ऊपर जितना संख्या सभी को जोड़ दो, फिर इससे ऊपर जितना संख्या सभी को जोड़ दो, फिर इससे ऊपर जितना संख्या सभी को जोड़ दो, फिर इससे ऊपर जितना संख्या सभी को जोड़ दो, फिर इससे ऊपर जितना संख्या सबको जोड़ दो, फिर इससे ऊपर जितना संख्या सबको जोड़ दो। जब जोड़ते जाएंगे तो ऐसे करके हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? तो आपने क्या सीखा? संचयी बारंबारता निकालने का एक गजब तरीका सीख लिया, मतलब ऐसे हम ज्ञात करते हैं। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर ऐसे नहीं पता चला तो ऐसे एक बार सीख लो कि जैसे 5 के ऊपर कुछ नहीं तो 5 रख दो। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 5 है ना, तो इस 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो गया। इस 8 में हम 4 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। इस 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। इस 15 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर ये 18 में हम 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा। फिर 22 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास 29 हो जाएगा। फिर 29 में हम 9 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। फिर इस 38 में 7 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। फिर इस 45 में 8 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया संचयी बारंबारता। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, इसमें हम निकालते क्या, n बराबर। तो इसमें जो आप देख रहे हैं एफ है ना, सिग्मा एफ आई कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्मा एफ आई कह लो या फिर n कह लो, दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ पे n निकाल लेते हैं, यानी इसका योग है ना। तो n बराबर क्या होगा, तो हम सबको जोड़ेंगे इस सबको ना, तो यहाँ कितना होगा भाई, सबको 5 3 4 3 इस सबको जोड़ेंगे तो 53 आएगा। कितना आएगा, 53 आएगा। तो 53 आ गया। हम क्या करते हैं, n/2 का फॉर्मूला लगाते हैं, n में 2 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास 53 और भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा हमारे पास, दे देते हैं 2 दूना 4, 1 6 दूना 12 दशमलव और 1 2 5 26.5 आया। कितना, 26.5। अब ये जो 26.5 आया ना, अब इसमें ढूंढेंगे कि 26.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है। तो 26.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है हमारे पास, तो हमारे पास 29 है। कितना है, 29 है। तो 29 आ गया। तो ये 29 आ गया। इसके जस्ट सामने वाला हमारे पास कौन है, तो 29 के जस्ट सामने वाला हमारे पास 7 है। क्या है, 7 है। तो 29 के जस्ट सामने वाला जो 7 आता है उसके हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं इसका, यानी f बोलते हैं। तो f बराबर 7 निकला। और इससे जस्ट ऊपर जो हमारे पास होता है उसको CF बोलते हैं, यानी संचयी बारंबारता बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ये जो 7 है इसका वर्ग अंतराल ये हमारे पास 60 से लेके 70 है। तो इसका जो निम्न सीमा है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, L बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है हमारे पास, 60 से 70, मतलब मतलब अंतर जो हमारे पास है वो 10 का। तो h बराबर हो जाएगा 10। तो हमने h निकाला 10, L निकाला 60। क्लियर? तो हमने L निकाल लिया 60, h निकाला 10, CF निकल चुका, F निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, आगे जगह है क्या, आगे जगह हाँ है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, माध्यक बराबर क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला। तो हम लिखते हैं माध्यक बराबर, पेट भी दर्द कर रहा है, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस के CF और बट्टे में 2F होता है ना। और इसमें गुना कर दो किससे, तो H से। ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए, है ना, सॉल्व करने के लिए रेडी। 2F है या F होगा मेरे भाई, नहीं सॉरी, होता है, मिस्टेक हो जाता है, 2F नहीं F होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। L का मान कितना है मेरे भाई, L का मान देख लो, हमने 60 निकाला है, L का मान 60। चलो हम 60 रखेंगे, हमने 60 रख दिया प्लस में। N/2 का मान कितना निकाला है इधर आओ ना रे, N/2 का मान हमने निकाला 26.5। तो हम लिखेंगे क्या, 26.5 और बट्टे में सॉरी, N/2 का मान 26.5, तो बट्टा रखने की जरूरत नहीं। अब माइनस के CF यानी संचयी बारंबारता कितना निकाला है मेरे भाई, तो 22 निकाला। तो हम क्या करेंगे, 22 लिखेंगे, 22 और बट्टा में F क्या है मेरे भाई, है ना। तो F यहाँ पे देख लो, F क्या निकाला मैंने, देख लो, F हमारे पास 7 निकला। तो हम लिखेंगे क्या, 7, है ना। और गुना में H कितना है मेरे भाई, तो H देख लो, H हमारे पास कितना है, इन दोनों का अंतर 10 है। तो हम लिखेंगे क्या मेरे भाई, 10। चलो 10 पुट कर देते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। 60 और प्लस में 26.5 में से 22 घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 4.5 होगा ना। तो चलो 4.5 लिखेंगे और बटा में 7 और गुने में हो जाएगा 10। अब मेरे भाई बताओ, 60 और प्लस में 4.5 में 10 से गुना करेंगे तो केवल 45 होगा और बट्टे में 7। 7 से 45 में भाग दे दो ना, क्या दिक्कत है, चलो भाग दे देते हैं। तो 60 और प्लस में
7 से 45 में भाग देंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। हाँ, जो भी है लिख देंगे। तो मेरे भाई 7 छक 42 हो गया। कितना हो गया 7 छक 42। अब बचा कितना मेरे भाई 45 में इधर भाग दे देते हैं 7 छक 42 घटाएंगे तो हमारे पास 3.0, 7 चौक 28 घटा देंगे तो 2 दशमलव उसके बाद 0, 7 दूना 14 है ना, घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, घटा देंगे तो 6, मतलब फिर आगे बढ़ते जाएगा 6.42 रख लो तो 6.42 ऐसे रख लो। तो हमारे पास सबको जोड़ेंगे तो 66.42 या फिर 4 तक रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने इंट्रोडक्शन सारा चीज़ आपने देख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई, प्रश्नावली सबको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना है ना, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई बाय, ओके, धन्यवाद।